रोज रोज वही घर और किचन के काम कर करके अगर आप भी परेशान हो जाती हैं तो बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस जरूर देखिए। इससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, आपका समय बचेगा, साथ ही साथ आप अपने पैसे भी बचा पाएंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आई हूँ। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक करके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और आपके पास भी अगर कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। सर्दी के सीजन में सबसे ज्यादा बनता है गाजर का हलवा और गाजर का हलवा बनाने के लिए ढेर सारा गाजर छिलना पड़ता है। वैसे तो पिलर हम सभी के घरों में होता है, लेकिन कभी कभी पिलर नहीं मिलता है या फिर गंदा है या फिर घर में बहुत सारे लोग एक साथ गाजर छिलना चाहते हैं, तब के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा खास है। इसके लिए पानी के बॉटल का या फिर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का ये वाला भाग कट कर लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, थोड़ा छोटा ही रखिएगा जिससे कि जो हार्ड वाला भाग है वो कट हो और कट कर लीजिए। उसके बाद इससे आप गाजर इस तरह से छिलिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत आसानी से ढेर सारा गाजर छिल जाता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा छिलका भी नहीं निकलता है, सिर्फ ऊपर का जो पतला वाला छिलका होता है वही निकलता है। तो बहुत ही बढ़िया टिप है। इस तरह से आप भी ढेरों ढेरों गाजर छिलकर रख सकते हैं और सिर्फ गाजर ही नहीं, इससे आप मूली या फिर खीरा वगैरह भी छील सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं 2 गाजर छील चुकी हूँ और कितना कम छिलका निकला है। तो अब जब भी आपके घर में पानी का या फिर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल फेंकने को हो तो बिल्कुल न फेंकिए, इस तरह से कट करके रख लीजिए गाजर या फिर बाकी की चीजें छीलने के लिए। जब भी हम मार्केट से पैकेट वाला दूध लाते हैं तो ऐसे ही फ्रिज में बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि ये दूध कई हाथों से कई बास्केट से होकर आता है। इसकी वजह से इसके पैकेट पर काफ़ी सारी गंदगी लगी होती है। जो दूध सप्लाई करने वाले होते हैं उनका बास्केट कभी देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। तो जब भी आप इस तरह से पैकेट वाला दूध लाइए तो डायरेक्ट फ्रिज में बिल्कुल ना रखिए। इसको पहले खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए और इसका सारा पानी निकाल दीजिए। चाहे तो इस तरह के जाली वाले बास्केट में रखिए तो पानी निकल जाएगा, और या तो फिर अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ऐसे पानी सहित नहीं रखिए। कोई इस तरह का ट्रे लीजिए और इसमें किचन टॉवेल या फिर कोई भी कॉटन कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर इस तरह से दूध रखिए, जिससे दूध के पैकेट से जो भी पानी निकलेगा वो आपके फ्रिज में या फिर किचन काउंटर पर नहीं गिरेगा, ये कपड़ा सोख कर लेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है। इस तरह से जब भी आप पैकेट वाला दूध लाइए तो टिप को जरूर अपनाइए और 1-2 दिन नहीं, आप हमेशा के लिए इस अच्छी आदत को अपना सकती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकदम महीन कटा हुआ साग है। वैसे तो साग को अच्छी तरह से धुलकर मैं काटी थी, लेकिन थोड़ी देर खुला छोड़ दी तो मन नहीं माना, फिर से इसमें थोड़ा पानी डालकर धुल रही हूँ। अब जो इसमें से पानी निकालना है, अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो साग के भी गिरने का डर होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महीन कटा है। यहाँ साग पर मैं इस टिप को दिखा रही हूँ, लेकिन आप दाल, चावल या फिर महीन से महीन चीज़ पर भी अपना सकती हैं। तो अब इससे पानी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरह की दूध ढकने वाली जाली हम सभी के घरों में होती है। जाली इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से पूरा पानी निकाल देंगे। आप देखेंगे इसमें से बिल्कुल भी साग नहीं गिरेगा और जो भी चीज़ आप धुलेंगे कोई भी चीज़ नहीं गिरेगा, यहाँ तक कि चावल वगैरह भी नहीं गिरेगा। तो जब भी आपको कोई महीन चीज़ धुलना हो तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि दूध ढकने वाली जाली हम सभी के घरों में होती ही है। तो उसे ढककर आप पानी निकाल सकती हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज होती हैं जिसमें हमें पत्ता गोभी को इस तरह से पतले और लंबे में कट करना होता है। तो चाकू से तो वैसे बहुत आसानी से ये कट जाता है, लेकिन कोई कोई भाग थोड़ा मोटा कटता है, कोई पतला कटता है, तो दिक्कत होती है और समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए आप इस तरह का स्लाइसर लीजिए, यानी कि चिप्स काटने वाला लीजिए और इस पर पत्ता गोभी को रख के काटिए, तो इससे एक बराबर के सारे पीस कटेंगे। जो भी रेसिपी आप बनाएंगी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इससे एकदम पतले पतले कट होंगे और छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो जब भी आपको पत्ता गोभी की कोई ऐसी रेसिपी बनानी है जिसमें एकदम पतला और लंबा पीस चाहिए, तब के लिए ये टिप बहुत ही काम की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सभी के कपड़ों पर कभी ना कभी किसी चीज़ का दाग जरूर लग जाता है। जैसे कि ये कॉलर आप देख पा रहे होंगे, शर्ट का कॉलर है और शर्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर का है।
तो इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा पता चलती है। खासकर कॉलर बहुत जल्दी गंदा होता है। पूरा शर्ट तो गंदा नहीं होता है, लेकिन कॉलर में ज़्यादा गंदगी दिखती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी जैसे सर्दी के समय बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो उसमें अगर कपड़े धुल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज की टिप जो है बहुत ज़्यादा खास है। इसमें पूरे शर्ट को धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दाग वाले भाग को या फिर जहाँ पर गंदा है वहाँ के भाग को आप साफ कर लेंगे। ना तो साबुन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सर्फ की। इसे हम साफ करेंगे सिर्फ एक दवा के टैबलेट से। तो यहाँ पर कॉलर आप देख पा रहे कितना ज़्यादा गंदा है, तो इसे हम साफ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी दवा का टैबलेट ले लीजिए और ध्यान रखिए कि व्हाइट टैबलेट हो। यहाँ पर कलरफुल टैबलेट का यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसका कलर इस पर लग जाएगा। व्हाइट टैबलेट आपको लेना है और जो कॉलर का गंदा वाला भाग है इस तरह से रब करेंगे। पूरे कॉलर पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर दाग धब्बा है या गंदगी दिख रही है वहाँ पर इस तरह से इसे रगड़ते हुए साफ करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया टिप है। कभी कभी इमरजेंसी में हमारे पास साबुन सर्फ नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है, या कभी हमारे कपड़ों पर थोड़ा सा दाग धब्बा लग जाता है, उसे साफ करना ज़रूरी होता है, तब के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है। यहाँ पर आप कोई भी व्हाइट टैबलेट ले लीजिए, एक्सपायर है तो वो भी चलेगा। इस तरह से इसमें टैबलेट लगाने के बाद हल्के हाथ से रब करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रश भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश नहीं लगा रही हूँ, बस कॉलर से ही इस तरह से रब कर दे रही हूँ। कुछ सेकंड में ही देखेंगे कॉलर बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। तो अब मैं इसमें नॉर्मल पानी डालकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ना तो साबुन लगाने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही किसी तरह का सर्फ वगैरह, और कॉलर बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। बहुत ज़्यादा पानी का भी खर्चा नहीं हुआ है और हमें पूरा शर्ट भी धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है, सिर्फ कॉलर साफ़ करना है या फिर कहीं दाग धब्बा लग गया है उसको साफ़ करना है, तब के लिए बहुत ही बढ़िया टिप है। इससे आपके साबुन सर्फ की तो बचत होगी ही, आपके कपड़े भी एकदम बढ़िया साफ़ चमकदार हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। खास है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली जो टिप है ना, ज़्यादातर लोगों को तो पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए है। जैसे कि इस टाइप के ट्यूब हम सभी के घरों में आते हैं, दवा की ट्यूब। तो इसको खोलने के लिए लोग क्या करते हैं, ढक्कन को हटाते हैं और फिर यहाँ पर सेफ्टी पिन या फिर सुई वगैरह से छेद करते हैं जिससे कि दवा निकले। तो जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ कि इसको खोलने के लिए ना तो सेफ्टी पिन की ज़रूरत है, ना ही सुई वगैरह की। इसको खोलने के लिए आपको कैप में ही दिया हुआ है। कैप को उल्टे के साइड से आप देखेंगे थोड़ा सा डॉट जैसा निकला हुआ है, तो बस तो उल्टे की तरफ से इस तरह से कैप को इसमें लगाएंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए घुमाएंगे। बिल्कुल हल्का सा ही घुमाना है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से छेद हो जाएगा। फिर आप इससे अपनी दवाई निकाल कर यूज़ कीजिए। तो मैं पहले ही बताई हूँ, ज़्यादातर लोगों को ये वाली टिप पता होगी, लेकिन उनके लिए है जिनको नहीं पता है। इस तरह के धूप कप का यूज़ हम सभी अपने पूजा घर में करते ही हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो ये पॉलीथीन से सील रहता है, और जब निकालना होता है तो पॉलीथीन को फाड़ कर निकालते हैं। तो बाकी का जो धूप कप है वो इसी तरह से रहता है, मतलब इसको ढकने के लिए कोई कवर वगैरह नहीं होता है। तो ऐसे खुला रहता है, इससे इसकी खुशबू उड़ जाती है, साथ ही साथ देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है साफ़ सुथरा, तो आप उसमें इसको स्टोर करके रख लीजिए। और कंटेनर में नहीं रखना चाहते हैं तब इस टिप को अपनाइए। सिल्वर फॉयल लीजिए और डबल ट्रिपल जितना चाहे आप उस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। जितना ज़्यादा फोल्ड करेंगे उतना बढ़िया होगा। मैं यहाँ पर इसको डबल फोल्ड की हूँ। अब इसकी किनारी को हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, इसकी वजह से थोड़ा कम सिल्वर फॉयल ली हूँ, छोटा ली हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा तो और अच्छे से ये सेट होगा। तो फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से रखिए और चारों तरफ से प्रेस कर दीजिए। और मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, इसकी वजह से सिल्वर फॉयल चेंज नहीं की हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा कट गया था। लेकिन आप जब कीजिएगा तो थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा तो और अच्छे से पैक होगा। तो चारों तरफ से जब आप इसको इस तरह से कर देंगे तो अच्छे से ये सील हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो जितना मोटा आप सिल्वर फॉयल लेंगे उतना अच्छा होगा और ये ढक्कन जैसा बन जाएगा। तो जब आपको निकालना हो तो इस तरह से खोल कर निकाल लीजिए और बाकी को फिर से इसी तरह से पैक करके रख दीजिए। तो इससे ये खुला नहीं रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है तो उसमें स्टोर करके रखिए तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब चलिए देखते हैं हरे ताजे बथुए की बहुत ही शानदार रेसिपी। इसके लिए बथुआ को अच्छी तरह से धुल लेना है। उसके बाद सॉफ्ट डंडी और पत्तियों को तोड़कर अलग कर लेना है। टाइट वाली डंडी का यूज़ नहीं करना है।
फिर से बथुआ को 3 से 4 पानी से धुलेंगे और महीन महीन काट कर साइड में रखेंगे। एक बर्तन में आधी कटोरी चने की दाल, आधी कटोरी उड़द की दाल लेंगे। 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुलकर 10 मिनट के लिए भिगा देंगे। आपके पास समय है तो और ज़्यादा देर भिगा सकते हैं। उसके बाद सारा पानी निकालकर प्रेशर कुकर में डालेंगे। 1 कटोरी दाल के लिए 3 कटोरी पानी लेना है। गैस पर चढ़ा देना है। जैसे ही थोड़ा ये गर्म होगा, झाग ऊपर की तरफ आएगा, पूरा झाग निकाल देंगे। झाग का यूज़ किसी भी तरह की दाल में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो फटाफट झाग निकालने के बाद स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन बचा ले रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ बाद में करना है। अच्छी तरह से धुला और बारीक कटा हुआ बथुआ डालेंगे। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे बथुआ सॉफ्ट हो जाएगा। सीटी और ढक्कन में फंसने का डर नहीं होगा। जब बथुआ सॉफ्ट हो जाए तो प्रेशर लगाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके प्रेशर निकलने देना है। जब दाल इस तरह से गल जाए तो इसे घोटेंगे। घोटने के लिए आप कलछी का यूज़ करें या फिर घोटनी का, बस अच्छे से घोटना है। जब दाल अच्छे से घुट जाए तब इसमें गर्म पानी डाल दीजिए। जैसी गाढ़ी पतली दाल आपको पसंद हो उसके हिसाब से डाल दीजिए। अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, मैं बना रही हूँ सर्दियों की खास रेसिपी साग पहिता दाल। साग पहिता दाल कई तरीके से बनाई जाती है। कई सारी रेसिपीज चैनल पर है, चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। दाल को दूसरे चूल्हे पर चढ़ाकर धीमी आंच करके पकने देंगे और फटाफट कर लेंगे तड़के की तैयारी। तड़का पैन में सरसों का तेल बढ़िया से गरम करके बारीक कटा हुआ लहसुन, सूखी हुई मिर्च और थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। तड़के पर हल्का कलर आ जाए तो बढ़िया फ्लेवर का थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। जब बढ़िया से कलर आ जाए तब 1 चम्मच के करीब देसी घी डालकर फ्लेम ऑफ करना है और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल देना है। इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। इधर दाल वाले चूल्हे का फ्लेम ऑफ करके फटाफट तड़का दाल में डाल देना है। 5 मिनट के लिए ढक कर रखें और बस उसके बाद लीजिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया खुशबू वाली साग पहिता दाल बनकर तैयार हो गई है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, बाकी दाल तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसका टेक्सचर, इसका कलर, सब कुछ एकदम परफेक्ट है और स्वाद इसका आपको तब पता चलेगा जब इस तरह से बनाएंगे। आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँचे हैं, इसका मतलब सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देख चुके हैं। तो आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई, कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बथुए की रेसिपी पर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।